सारा जी क्या बात है बाबा, बाबा सबको मिलाने में। बाबा थोड़ा आगे आ जाओ। अरे भाई, सारा भाई, सारा भाई, अरे राइट पे, राइट पे, राइट पे, एक मिनट। बाबा भाई, बाबा भाई, Good evening, sir. Good evening, what's up, how are you guys? All good. So first of all, what are your expectations from? Fantastic evening, lots of great performances. मैं थोड़ा बहुत host कर रहा हूँ, perform भी कर रहा हूँ, so I'm looking forward to a great night. Okay, so how do you look at this year? मतलब this year has given the biggest hit of the this year has the biggest hit, Kabir Singh. Yeah. So what do you want to say about it? I'm just very overwhelmed with this year. It's been a very gratifying year, and I have only the audience to thank because जो भी प्यार कबीर सिंह को मिला है वो audience ने दिया है. हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि फिल्म इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी या लोग इतना ज़्यादा प्यार देंगे फिल्म को. सो इट वाज़ वेरी ओवरवेलमिंग व्हाट हैपेंड विद कबीर सिंह. कई साल वेट करने के बाद मुझे इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म मिली है. सो आई फील वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल. कभी कभी ऐसा लगता है आई डोंट डिजर्व इट, बट आई एम वेरी जस्ट वेरी हैप्पी, वेरी थैंकफुल, एंड आई वांट टू जस्ट थैंक द ऑडियंस. कोशिश यही रहेगी कि आगे वही फिल्में करूँ जो ऑडियंस को पसंद आएँ और वैसी फिल्में करूँ जो हर तरह के ऑडियंस समझ सकें. शायद से जिस तरीके से कबीर सिंह को प्यार मिला है ऐसा साल में हमें देखने नहीं मिला. ऑडियंस इतना प्यार के यू हैव सीन द वीडियो एंड एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो द अदर पार्ट ऑफ द कैरेक्टर एंड द फिल्म गॉट इनटू अ डिबेट जहां पे पीपल वर लाइक कि दिस इज नॉट करेक्ट और दिस इज नॉट सच. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मैंने हमेशा से यही कहा है कि मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि ऑडियंस बाहर निकले या उनमें से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि ये फिल्म ऐसी नहीं होनी चाहिए थी या ये कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है. वी लिव इन अ डेमोक्रेसी. जिस तरह लोगों को फिल्में बनाने का
Congratulations. थैंक यू। सबने देखा? नहीं देखनी है, कल फैमिली के साथ जा रहे हैं। अरे फैमिली के साथ जा रहे हैं। बराबर ये क्या है? यहाँ पे सामने यहाँ भी चाहिए यार क्या चाहिए? Quickly, guys, quickly. अनन्या जी बिल्लो ना पहले पहले जाओ। रात में पिक्चर है एक साथ में फोटो यहाँ पे मैम, यहाँ पे वो कभी सेंटर देखा मैम, यहाँ पे ये क्या मैम? अनन्या या सेंटर लो फोटो उसको दे मेरे लिए फोटो में लाई। साथ में बाइक Hello, thank you so much. Thank you. Thank you. सबसे बड़ी ये अभी भी लोगों को पसंद आ रही है। आपके डैडी बहुत एक्साइटेड है जी आपके लिए एक मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे डैड ने 2 बार देखी थी, क्योंकि आई थिंक पहली बार वो बहुत कम हंसे थे और दूसरी बार उन्हें और हंसना था, क्योंकि पहली बार आई थिंक जब वो पहली बार मुझे स्क्रीन पे देख रहे थे वो बहुत नर्वस थे, तो आई थिंक सेकंड टाइम वो लाइक ज़्यादा खुल के हंस पाए, तो आई थिंक मेरे डैड को बहुत अच्छी लगी फिल्म और तीसरी बार भी देखने वाले हैं। So how do you look at this year? मतलब with Gurudev and now Fateh Patni, दो फिल्में, it has such a contrast. Yeah. No, I mean, this year I couldn't have asked for a better year, and it's just been the biggest deal for me to even be a part of an award function as an actor for the first time. I'm nominated. That's such a big deal for me, so I'm very blessed, and I hope 2020 is bigger and better. अपकमिंग जो प्रोजेक्ट जी, आपके आने वाले हैं, तो कितना प्रेशर होगा अनन्या जी के ऊपर, या डर लगता है नहीं। हिट देनी है? नहीं, आई थिंक अगर वो प्रेशर लाइक मैं रखूँगी हर फिल्म के लिए तो मैं दब जाऊँगी ऐसे, तो मुझे प्रेशर नहीं रखना है, मुझे सिर्फ मज़ा करना है, मुझे इन्जॉय करना है, मुझे बहुत 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 काम करना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। डैडी से कुछ टिप्स लेती है अनन्या जी? काम रहने का, हंसने का, फुल लाइफ जस्ट लाफ, जस्ट बी चिल्ड आउट एंड कीप जोकिंग। एंड सो न्यू ईयर एंड क्रिसमस भी आने वाला है, तो क्या कितना एंजॉय करने वाले हैं? क्या प्लानिंग होने वाली है अनन्या जी? मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, सुहाना और शनाया के साथ। हमारा एक रिचुअल है कि हम हर न्यू ईयर साथ में बिताते हैं, तो मैं उनके साथ रहूँगी। ये ब्लैक आउटफिट में आपको बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। थैंक यू। मैं आई फील लाइक अ स्टार बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ग्लैमरस बनने में। हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। आई एम अनन्या पांडे। थैंक यू सो मच। प्लीज पति पत्नी और वो देखो अगर मेरे लिए होने के बाद में मैंने बोला मेरा आराम से हाँ जी 1 मिनट One second. ओके ठीक है, कपड़ा अभी सही
अरे आपकी ट्विन कहाँ है? रवि एंड रवि। चलिए फर्स्ट मार्क थैंक यू। रुको यार मैडम को बोले रेडी होने दो। मेरे से बार गलती होती है। कौन आ रहा है नेक्स्ट? तो इसको बंद रख, बाहर आके बंद कर दो इसको। बाहर आ मैडम है क्या दीदी पीछे हो गया यार? वेट ना यार मैडम वेट क्या यार वो 1 मिनट रुक जाओ। वेट ना यार क्या यार वेट ना यार वो पैड होगी अरे यार तानिया बाइट करा। तानिया बाइट करा। भूमि बाइट। फटाफट हेलो गाइस, भूमि congratulations for the hat trick. थैंक यू। ओह माय गॉड, yeah. क्या कहना चाहेंगे इस साल के बारे में, मतलब टॉकिंग विद पति पत्नी है वो जिस तरीके से रिस्पॉन्स? आई थिंक फॉर स्टार्टर्स मैं ऑडियंस को बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने पति पत्नी और वो को इतना सारा, ये देखो यहाँ से राकेश यादव उनका शुरू हो गया है। ऑडियंस ने इतना ज़्यादा प्यार दिया पति पत्नी और वो को, और आई थिंक हम तीनों के कैरेक्टर्स को इतना प्यार दिया, जैसे कि आप सब सुन सकते हैं हमारे किरदारों के नाम से ही हमें बुलाया जा रहा है। एंड इट्स अ वेरी स्पेशल ईयर एंड या द ईयर इज़ अबाउट टू कम टू एन एंड एंड आई थिंक मेरे करियर का सबसे हाई पॉइंट ईयर है ये। इट्स लाइक द सीमेंटिंग ईयर ऑफ माई करियर। सो या आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, सपोर्टिंग माई वर्क, सपोर्टिंग माई फिल्म्स एंड आई जस्ट लव यू गाइस। आपको तो 3 नॉमिनेशन मिले होंगे। ये तो होगा बेस्ट एक्ट्रेस में। खुद से compete कर रही होंगी मैं। या But you and Taapsee both are, I Yeah, guess, they're in the race yeah. for best actress. तो Yeah. कैसे देख रहे हैं आप एक दूसरे को भी? yeah, she's my sister. Yeah, I mean, you know, I think the bond that both of us have is a lot larger than any kind of interpersonal competition. If she wins, I'll be very happy. It'll feel like I have won, and I'm sure she'll feel the same about my wins. So yeah, fingers crossed. I hope we both win. So what's next? I hope we share it. So what's next? What's next, Bhumi? नेक्स्ट दुर्गावती तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत भारी भरकम अनाउंसमेंट हुई थी उसकी, एंड तक एंड द रेस्ट आई एम नॉट गोना कंफर्म और डिनाई। एक सवाल ये है कि शूट के दौरान कभी-कभी ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि नींद पूरी नहीं होती है एक एक्टर की, तो कभी ऐसी कुछ दिक्कतें पेश आई हैं आपके साथ? सर मैं पिछले 18 महीनों से सोई नहीं हूँ और सिर्फ शूट नहीं, मैं शूट कर रही थी, 3 रिलीजेस थी ये साल, एंड बट आई लव इट, काम से बढ़कर कुछ नहीं। हैप्पी न्यू ईयर। मैं बॉम्बे में हूँ क्योंकि बहुत काम है। यस, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। Thank you, Bhumi. वो ऑडियो के लिए बोल रहे हैं। Hi, this is Bhumi Pednekar and wish all of you a very Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you, Bhumi. Bye. हाँ जी, 1 मिनट। Yummy here also. फर्स्ट
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट साइड जी सेंटर लो, राइट में यहाँ पे सामने सेंटर लो। थैंक यू। चलो चलो बाय बाय। यामी जी हाय गुड इवनिंग। हाय गुड इवनिंग। टिकटॉक वीडियो बनाया आपने यहाँ पर? यहाँ पे अभी तो मैं आई हूँ, फ़ोन भी नहीं है पास में, तो टिकटॉक कैसे बनाएंगे? या आप सबके फ़ोन्स बहुत हैं, थैंक यू। कैमरा शाम से क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं आप? just going to have fun. I think काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर आ रही हूँ. I still remember my first walk जब मैं पहले Screen Awards के लिए यहाँ आई थी, तो it was a lot of fun and no, I think I was more nervous at that time, but I think now we just going to have some fun, a great evening and to celebrate some good cinema. Okay, Yami, one of the most profitable movie is Bala, and it's been loved. And Uri. And it's been loved so much. What do you want to say about आपके character को लेके भी and overall the film, the way it has got the acceptance? What do you want to say about it? I'm nominated today, so I'm really happy. I'm really, really happy and thankful to our audience for giving me so much love. बहुत अच्छा लगता है जब आपको लोग आपके characters आपको बुलाते हैं and they tell you that this is what we loved in the film, this is what can you do this for us? Yesterday I was at an event and they all wanted to make some TikTok videos. So thank you so much for even including media, everybody for this love and thank you for making 2019 so special. यामी एक सवाल ये बनता है कि एक एक्ट्रेस की लाइफ में काफ़ी लॉन्ग लास्ट काम करते हैं शूट के दौरान, ऐसे में कभी ऐसा होता है कि नींद नहीं आती है, काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं, नींद पूरी नहीं होती है, क्या कभी ऐसे हुआ है? हाँ ऑफ कोर्स डेफिनेटली हुआ है और I think it's a part and parcel. It's about actually having a quality sleep than quantity and the number of hours of sleep. So you get used to it. So what's next, Yami? Next is a film called Guinea Wet Sunny and we'll talk more about it. But today is about 2019 and thank you so much. न्यू ईयर एंड क्रिसमस की क्या कुछ प्लानिंग होने वाली है यामी? कुछ प्लानिंग नहीं है, मैं शूट करने वाली हूँ तो शूट में क्रिसमस ट्री में डेकोरेट कर दूँगी. यामी वन न्यू ईयर बाइट With my name, hi, I'm Yami Gautam and wish you all a very happy New Year, Merry Christmas, have fun and celebrate love. Thank you. और कई बार सिनेमा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के अंदर की अच्छाई को भी ढूंढता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम में से कोई भी इंसान जो है उसने पूरी ज़िंदगी ज़िंदगी बिना कोई गलत काम किए या किसी गलत फेज से गुजरे कोई भी नहीं होगा यहाँ पे. मैं खुद अपने बारे में कह सकता हूँ कि जब मैं अपने जीवन को मुड़ के देखता हूँ तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो शायद मुझे नहीं करने चाहिए थे. मैंने कई बार लोगों से जाके माफ़ी मांगी है, कई बार नहीं मिल पाया उनसे, मन में ऐसा रह गया कि यार कभी मौका मिलेगा तो मैं माफ़ी मांगूंगा. तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हम सब के अंदर अच्छा और बुरा दोनों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो फिल्में जो हैं वो सिर्फ कैंडी फ्लॉस हो जाएंगी अबाउट थिंग्स दैट डोंट रियली एग्जिस्ट. और अगर आप सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो पहले आपको उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा. अगर बैड बिहेवियर, वायलेंस एक प्रॉब्लम है तो अगर आप उसको दिखाएंगे नहीं तो लोग उसके बारे में बात कैसे करेंगे. आज कबीर सिंह फिल्म रिलीज़ हुई, उस वजह से बहुत सारे लोगों ने उठकर ये बात की कि यार ये बिहेवियर सही है, ये बिहेवियर सही नहीं है. वो डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन हो गया, कितने लोगों के बीच में ये बात हुई. सिनेमा का काम है लाइफ को दर्शाना, इट हैज़ टू मिरर लाइफ एंड टू ब्रिंग अप कॉन्वर्सेशंस. सिनेमा का काम ये नहीं है कि वो चीज़ों को सॉल्व करे. सिनेमा का काम ये है कि वो बताए कि हमारी सोसाइटी यहाँ है और जो लोग उस फिल्म को देख रहे हैं वो उसको देखकर खुद डिसाइड करें कि उन्हें क्या बदलना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है. कबीर सिंह एक अडल्ट फिल्म थी, वो बच्चों के लिए नहीं थी. एक उम्र होती है जब आप शायद ये नहीं देख पाते कि सही क्या है और गलत क्या है. द पावर डिस्क्रेशन इज़ नॉट देयर एट अ यंग एज. फिल्म अडल्ट्स के लिए थी और मुझे लगता है अडल्ट्स इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो एक फ़िल्म को देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हीरो एक फ़िल्म के अंदर गन लेके 10 लोगों को मार रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी वही करेंगे. या अगर एक फ़िल्म के अंदर एक आइटम सॉन्ग चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी बीच में ऐसा कुछ करना शुरू कर देंगे. या अगर एक फ़िल्म के अंदर कोई वायलेंट
बिहेवियर दिखा रहा है तो इसका मतलब नहीं है बाहर जाके वायलेंट हो जाएंगे। वो कहेंगे एक्टिंग अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी, कहानी अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी, मज़ा आया कि नहीं आया, कुछ ऐसा दिखा कि नहीं दिखा कि जीवन में ऐसा होता है यार, ये चीज़ें दिखानी चाहिए। So I think cinema is also a therapeutic medium where you get to see things and you learn while being emotionally affected by what you saw about life. It's a reflection of life, and when you reflect life, you have to reflect it honestly. You cannot reflect it in a hypocritical manner by showing some things and not showing some things. In a democracy and in whenever you make cinema in the true sense, you have to be able to show different types of characters. That's my understanding of acting, that's my understanding of cinema. I don't endorse anything Kabir Singh did, but that doesn't mean that it's not my job to represent him correctly because I'm an actor. It's your job to decide what you think is right about what Kabir Singh did and wrong about what Kabir Singh did as an audience. And I leave that right to you. I don't want to tell you as an audience कि आपको ये देखना चाहिए और ये हम नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको ये नहीं देखना चाहिए। किसी भी अडल्ट को कोई नहीं बताना चाहिए कि उनको क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, उस इंसान को खुद डिसाइड करना चाहिए। फॉर विच ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म शुड बी मेड। बहुत लंबा था ना? अच्छा था, लेकिन अच्छा था। शाहिद जी, ये जो पिछला 5 मिनट था आपकी लाइफ का, लाइक यू, रणवीर सिंह, सारा अली खान, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? मस्त था। रणवीर सिंह और लड़की आंख मार रहे थे, मैं बाजू से देख रहा था, फिर उन लोगों ने मुझे भी बुला लिया तो मैं भी पार्टी में शामिल हो गया। आपने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया, पर एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, जब भी आप शूट पर होते हो अमूमन बहुत लंबे घंटे काम करने पड़ते हैं जी, फिर प्रमोशन में लगना होता है, तो उसमें नींद कंप्लीट नहीं होती कहीं जी। मेरे 2 बच्चे सो ये सब छोड़िए, नींद कंप्लीट नहीं होती है। तो किस तरह से मतलब आप नींद आप अपनी कंप्लीट करते हैं, मतलब कहीं कुछ नया कुछ बताना चाहिए? मैं यार यहाँ गाड़ी में सो जाता हूँ। मैं जब मुझे चांस मिलता है तो मैं ज़्यादातर गाड़ी में अकेला ट्रैवल करना पसंद करता हूँ क्योंकि 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है कहीं भी पहुँचने में, तो एक पावर नैप उसमें मिल जाता है विच रियली हेल्प्स। बट नींद की कमी हमेशा महसूस होती है। शाहिद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो मतलब एक्साइटेड है, हम लोग वेट कर रहे हैं। मैं बहुत नर्वस हूँ यार, यू नो। कबीर सिंह के बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या सही फिल्म होगी, अगली लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन होगा। ऐसा लगता है मैं तो इस एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतर ही नहीं सकता बिकॉज पीपल हैव लाइक्ड इट एंड लव्ड इट सो मच। I have never got so much love before, so I really don't know what will be the right film to do next. What I'll say about Jersey is कि मेरे मन में बिल्कुल नहीं था कि मैं फिर से एक रीमेक करूं। मेरे मन में था कि कोई ओरिजिनल फिल्म मिले तो मैं वो करूं, लोगों को नहीं लगना चाहिए मैं यही कर रहा हूं। लेकिन मैंने बहुत कुछ सुना और वो कहानी जब मैंने देखी वो फिल्म तो मेरे दिल को छू गई बिकॉज हालांकि वो क्रिकेट पे बेस्ड है लेकिन वो एक 36 ईयर ओल्ड के बारे में है जिसका एक 6 साल का बेटा है जो क्रिकेटर था और अब वो छोड़ चुका है और 36 साल की उम्र में फॉर सर्टन रीजंस वो डिसाइड करता है कि नहीं, मैं फिर से जाके वही करूँगा जो मुझे आता है, जिसके बारे में मैं पैशनेट हूँ और जो मुझे मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है विच इज़ द गेम ऑफ क्रिकेट। तो मैं पर्सनली बहुत रिलेट किया मैंने इस कहानी के साथ क्योंकि मैं भी 38 का हो गया हूँ और कभी कभी मुझे भी लगता था कि यार ये मेरा ब्लॉकबस्टर पिक्चर तो आ नहीं रही है तो मैं क्या करूँ यार, कुछ और ट्राई करूँ क्या, मेरे को ऐसा लगता था यार, यू नो। और हम सबको आई थिंक लाइफ में ये टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने, और आप कुछ और करने लगते हो, यू नो, आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और मेरे डीप डाउन मेरी फीलिंग यही है कि लाइफ में जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगे ना, जो दिल के बहुत करीब हो, वो करते रहना चाहिए यार, चाहे उसमें ज़्यादा सक्सेस मिले थोड़ी मिले लेकिन दिल खुश रहता है। तो वो फिल्म का मैसेज जो है ना वो उस टाइप का मैसेज है। तो मुझे वो एक्चुअली मैं 4 बार रोया जब मैंने वो फिल्म देखी। और ये कैरेक्टर बिल्कुल भी कबीर सिंह जैसा नहीं है, ही इज़ अ वेरी शांत कैरेक्टर, क्वाइट है, थोड़ा इंट्रोवर्टेड है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी और जर्नी है मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। मुझे ऐसा लगा ये कहानी मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा क्योंकि मैं भी ऐसे वीक मोमेंट से गुजर चुका हूँ जब मुझे भी ऐसा लगता था कि यार कुछ और ट्राई करे क्या यार, अपना थोड़ा टाइम नहीं इधर मन बन नहीं रहा है। लेकिन दिस इज़ द ओनली थिंग आई नो यार, मेरे को एक्टिंग आती है, आई लव एक्टिंग, आई लव मूवीज़, तो मैं ट्राई करते रहता था। और ये फिल्म देखी तो मुझे ऐसा लगा पोस्ट कर देते लेकिन हाँ मैं काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारी कोशिश ये है कि जब हम फिल्म करें तो हम 99% रियल सीजन बॉल से ही क्रिकेट खेलें क्योंकि कई बार आप विदाउट बॉल शूट करते हो और पोस्ट में बॉल को डालते हो, या रबर बॉल्स होती हैं विच आर
पेंटेड लाइक सीजन बॉल्स आप उनके साथ खेलते हो, लेकिन सीजन बॉल के साथ खेलने का जो एक एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग होता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग होती है। तो हमारी कोशिश है कि वी ट्राई एंड मेक इट एज़ रियल एज़ पॉसिबल, एज़ ऑथेंटिक एज़ पॉसिबल। तो इसलिए मैं काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्रिकेट की और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस पॉइंट तक पहुँच पाऊँ जहाँ पे लोगों को ऐसा लगे कि हाँ मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर लगता हूँ। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स फिल्में आप जब भी बनाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो स्पोर्ट है वो ऑथेंटिक लगनी चाहिए, बिलीवेबल लगनी चाहिए। सो आई एम ट्राइंग टू अचीव दैट, लेट्स सी हाउ इट गोस। एंड शायद ये कबीर सिंह की सफलता के बाद हम आपको ऐसे क्रिसमस एंड न्यू ईयर की क्या कुछ प्लानिंग देखेंगे हम आपको ऐसे? सर काम कर रहा हूँ सर। एक्चुअली पिछले हफ्ते मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी 7-8 दिन के जो स्केड्यूल्स हैं वो काफ़ी हिल गए। तो मैं न्यू ईयर और क्रिसमस पे शूटिंग कर रहा हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी लोगों का इम्पोर्टेंट टाइम ख़राब। Close the door. एक सेकंड थैंक यू। मेरे पति आके गए। इसलिए माहौल ठंडा है। Exactly what I said. पहले साथ संजीवनी इधर भी सोलो चाहिए। अरे व्हाट्स अप आई एम सेइंग इधर से स्टार्ट, इधर से मैम लुक या लेफ्ट या सेंटर डाउन मैम दिस कैमरा सेंटर डाउन मैम ये राइट साइड में यहाँ पे दीपिका जी सेंटर डाउन दीपिका जी राइट राइट सेकंड मार्क हो गया दीपिका राइट या अरे सेकंड मार्क और सिर्फ मुझे देखो अभी लेफ्ट में नहीं अरे बोलेगा भाई यहाँ पे भी दीपिका जी ऊपर फोटो भी नहीं हुआ सब करेंगे अंदर से हो गया ये कैमरा यहाँ पे राइट में नेक्स्ट मार्क ना या सेंटर प्लीज यस तो भाई गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो क्या कहना चाहेंगे आज बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर तो आपको ये न्यू कमर है यार। सपोर्टिंग एक्टर इतना अच्छा रोल किया एमसी नहीं यार सपोर्टिंग पता नहीं बट बेस्ट न्यू कमर में नॉमिनेट हुआ हूँ और पहला नॉमिनेशन है, पहला स्टार स्क्रीन अवार्ड। बहुत खुशी हो रही है। हमेशा देखता था टीवी पे मम्मी पापा के साथ और आज यहीं पे हूँ उन सब के साथ जिनको पहले टीवी पे देखा करता था और वैसा ही है जैसा लगता है टीवी पे, शायद उससे भी ज़्यादा बड़ा है और जो परफॉर्मेंसेस हैं बहुत कमाल के हैं। अभी कियारा का परफॉर्मेंस देखा, बहुत मज़ा आया और देखते हैं क्या होता है आगे, क्या लिखा है। एवरीवन इज जस्ट वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट मूवी, उसके बारे में प्लीज बताइए यार अगर आप है आ रही हैं खबरें, जो भी खबरें आ रही हैं उनको आप सही या झूठ समझ सकते हैं बट अभी मैं फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट प्रोड्यूसर से आएगी बट है बहुत कुछ हार्ड लाइनअप है हमारा। यस बिल्कुल 2020 बहुत मज़ेदार होने वाला है। बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स होंगे, वो शायद एक फिल्म में होंगे या कई फिल्मों में होंगे लेकिन मज़ा आने वाला है। एक्शन है, कॉमेडी है
ड्रामा है, सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी टाइम लिया मैंने, लेकिन फाइनली अब सब चीज़ें। Talking about Inside Edge 2, जी जी what kind of response you are getting? वो- Like after Kaliba we are watching on. जी जी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इनसाइड एज से शुरुआत हुई थी और इनसाइड एज पार्ट 2 आ गया है। वही कैरेक्टर, वही प्रशांत फिर से। अब लोगों को ये आश्चर्य हो रहा है कि MC शेर से प्रशांत फिर कैसे, लेकिन वही काम है हमारा। कई लोग कह रहे हैं कि यार तुमने दाढ़ी क्यों हटा दी, तुमने ट्रिम कर दिया, तुम क्लीन शेवन ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हो, लेकिन जो है वो जो किरदार है वो रहेगा। और अच्छा लग रहा है लोगों को, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो चाहते थे यहाँ पर, हाँ आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं तो यहाँ पर हम सभी को आपके एक रैप का इंतजार है। अरे यार, जो आपकी फेवरेट हो। मतलब रैप करा के मैं रैपर हूँ नहीं, पता है ना सबको। हाँ, बन गया हूँ आप ही लोगों की वजह से, यहाँ रैप करते करते। चलिए अपना टाइप वही वाला इंट्रोडक्शन सॉन्ग, शेर की ज़ुबानी सुनी शहर की कहानी, यार रैप नहीं होता तेरे वहम को भगा दे, लड़कियां ना गाड़ी अपनी अलग ही आबादी, असल रैप का ये ज्वाला तेरे आत्मा में जगा दे, क्योंकि फ़र्क है तुझे छेड़ने की तलब है, तू नकली वाला मर्द, मर्दानगी पे कलंक, हैवानियत की शक्ल, जितनी तुझ में गर्मी उससे ज़्यादा गर्म मेरा कलम, क्यों इतना बेशरम का काम का वो काम, जिसमें तेरा कल नहीं का काम का वो आज, जिसमें तू सफल नहीं बल नहीं, दिमाग की ज़रूरत, तेरे भाई की हुकूमत, सच्चाई की ये सूरत, भाग 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 आया शेर, थैंक यू सो मच, थैंक यू पहले कर ले यार ड्रेस का। हाय कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। सबने देखा? नहीं देखनी है, कल फैमिली के साथ जा रही है। अरे फैमिली के साथ जा रही है। बराबर ये क्या यहाँ पे सामने यहाँ भी चाहिए यार क्या Quickly, guys, quickly. अनन्या जी मिल लो ना। पहले पहले जाओ। पिक्चर है। साथ में बोलो, यहाँ पे मैम, यहाँ पे वो कभी सेंटर देखा मैम, यहाँ पे ये क्या अनन्या या सेंटर मेरे लिए फोटो में लाई। हेलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे बड़ी ये अभी भी लोगों को पसंद आ रही है। आपके डैडी बहुत एक्साइटेड है जी, आपके लिए ये मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे डैड ने 2 बार देखी थी, क्योंकि आई थिंक पहली बार वो बहुत कम हंसे थे और दूसरी बार उन्हें और हंसना था, क्योंकि पहली बार आई थिंक जब वो पहली बार मुझे स्क्रीन पे देख रहे थे वो बहुत नर्वस थे, तो आई थिंक सेकंड टाइम वो लाइक ज़्यादा खुल के हंस पाए, तो आई थिंक मेरे डैड को बहुत अच्छी लगी फिल्म और तीसरी बार भी देखने वाले हैं। So how do you look at this year? मतलब with Surabaya and now Fatehpur, दो फिल्में, which are such a contrast. Yeah. No, I mean, this year I couldn't have asked for a better year, and it's just been the biggest deal for me to even be a part of an award function as an actor for the first time. I'm nominated. That's such a big deal for me, so I'm very blessed, and I hope 2020 is bigger and better. Yeah. upcoming
जो प्रोजेक्ट अब जी, आपके आने वाले हैं, तो कितना प्रेशर होगा अनन्या जी के ऊपर, या डर लगता है नहीं। और हिट देनी है? नहीं, आई थिंक अगर वो प्रेशर लाइक मैं रखूँगी हर फिल्म के लिए तो मैं दब जाऊँगी ऐसे, तो मुझे प्रेशर नहीं रखना है, मुझे सिर्फ मज़ा करना है, मुझे इन्जॉय करना है, मुझे बहुत 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 काम करना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। डैडी से कुछ टिप्स लेती है अनन्या जी? काम रहने का, हंसने का, फुल लाइफ जस्ट लाफ, जस्ट बी चिल्ड आउट एंड कीप जोकिंग। एंड सो न्यू ईयर एंड क्रिसमस भी आने वाला है, तो क्या कितना एंजॉय करने वाले हैं? क्या प्लानिंग होने वाली है अनन्या जी? मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, सुहाना और शनाया के साथ। हमारा एक रिचुअल है कि हम हर न्यू ईयर साथ में बिताते हैं, तो मैं उनके साथ रहूँगी। ये ब्लैक आउटफिट में आपको बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। थैंक यू। ओह, मैं आई फील लाइक अ स्टार बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ग्लैमरस बनने में। हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। आई एम अनन्या पांडे। थैंक यू सो मच। प्लीज पति पत्नी और वो देखो अगर आराम से हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट ना। One second. रवि भाई हुआ। ओके ठीक है कपड़ा ही अभी सही। अरे आपकी ट्विन कहाँ है? छोड़ दिया। रवि एंड रवि। चलिए फर्स्ट मार्क थैंक यू। रुको यार मैडम को बोले रेडी होने दो। मेरे से पर गलती होती है। कौन आ रहा है नेक्स्ट? तो इसको बंद रख, बाहर आके बंद कर दो इसको। बाहर आ मैडम है क्या दीदी सीधी हो गया यार। यहाँ पे वेट ना यार मैडम वेट क्या यार वो एक मिनट रुक जाओ। वेट ना यार क्या यार वेट ना यार अरे यार तानिया बाइट करा। तानिया बाइट करा। भूमि बाइट। फटाफट हेलो गाइस, Bhumi, congratulations for the hat trick. थैंक यू। ओह गॉड या क्या कहना चाहेंगे इस साल के बारे में, मतलब टॉकिंग विद पति पत्नी है वो जिस तरीके से रिस्पॉन्स? आई थिंक फॉर स्टार्टर्स मैं ऑडियंस को बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने पति पत्नी और वो को इतना सारा, ये देखो यहाँ से राकेश यादव उनका हो गया है। ऑडियंस ने इतना ज़्यादा प्यार दिया पति पत्नी और वो को, और आई थिंक हम तीनों के कैरेक्टर्स को इतना प्यार दिया, जैसे कि आप सब सुन सकते हैं हमारे किरदारों के नाम से ही हमें बुलाया जा रहा है। एंड इट्स अ वेरी स्पेशल ईयर एंड या द ईयर इज़ अबाउट टू कम टू एन एंड एंड आई थिंक मेरे करियर का सबसे हाई पॉइंट ईयर है ये। इट्स लाइक द सीमेंटिंग ईयर ऑफ माई करियर। सो या आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबडी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, सपोर्टिंग माई वर्क, सपोर्टिंग माई फिल्म्स एंड आई जस्ट लव यू गाइस। आपको तो 3 नॉमिनेशन मिले होंगे। ये तो होगा बेस्ट एक्ट्रेस में। खुद से compete कर रही होंगी मैं। या
But you and Tapsi both are, I Yeah, guess, they're yeah, in the race yeah. for best actress. So Yeah. कैसे देख रहे हैं आप एक दूसरे को भी? Yeah, she's my sister. Yeah, I mean, you know, I think the bond that both of us have is a lot larger than any kind of interpersonal competition. If she wins, I'll be very happy. It'll feel like I have won, and I'm sure she'll feel the same about my wins. So yeah, fingers crossed. I hope we both win. So what's next? I hope we share it. So what's next? What's next, Bhumi? नेक्स्ट दुर्गावती तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत भारी भरकम अनाउंसमेंट हुई थी उसकी, एंड तक एंड द रेस्ट आई एम नॉट गोइंग टू कंफर्म और डिनाई. वो एक सवाल ये है कि शूट के दौरान कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि नींद पूरी नहीं होती है एक एक्टर की, तो कभी ऐसी कुछ दिक्कतें पेश आई हैं आपके साथ? सर मैं पिछले 18 महीनों से सोई नहीं हूँ, और सिर्फ शूट नहीं, मैं शूट कर रही थी, 3 रिलीजेस थी ये साल, एंड बट आई लव इट, काम से बढ़कर कुछ नहीं. हैप्पी न्यू ईयर. मैं बॉम्बे में हूँ, क्योंकि बहुत काम है. यस, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू. Thank you, Bhumi. वो ऑडियो के लिए बोल रहे हैं. Hi, this is Bhumi Pednekar and wish all of you a very Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you, Bhumi. Bye. हाँ जी, एक मिनट. Yummy here also. Yeah. I'm here. I'm left, man. This one. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट साइड. थैंक यू. चलो बाय. हाय, गुड इवनिंग. यहाँ पे अभी तो मैं आई हूँ, फ़ोन भी नहीं है पास पे, तो टिकटॉक कैसे बताएं? या आप सबके फ़ोन्स बहुत हैं. थैंक यू. कैमरा just going to have fun. I think काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर आ रही हूँ. I still remember my first walk जब मैं पहले Screen Awards के लिए यहाँ आई थी, तो it was a lot of fun, and no, I think I was more nervous at that time, but I think now we just going to have some fun, a great evening, and to celebrate some good cinema. Okay, Yami, one of the most profitable movie is Bala, and it's been loved. And Uri. And it's been loved so much. What do you want to say about आपके character को लेके भी, and overall the film, the way it has got the acceptance? What do you want to say about it? I'm nominated today, so I'm really happy. I'm really, really happy and thankful to our audience for giving me so much love. बहुत अच्छा लगता है जब आपको लोग आपके कैरेक्टर्स आपको बुलाते हैं and they tell you that this is what we loved in the film, this is what can you do this for us? Yesterday I was at an event and they all wanted to make some TikTok videos. So thank you so much for even including media, everybody, for this love, and thank you for making 2019 so special. यमी, एक सवाल ये बनता है कि एक एक्ट्रेस की लाइफ में काफ़ी लॉन्ग लास्ट काम करते हैं शूट के दौरान, ऐसे में कभी ऐसा होता है कि नींद नहीं आती है, काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं, नींद पूरी नहीं होती है, क्या कभी ऐसे हुआ है? हाँ, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली हुआ है, और I think it's a part and parcel. It's about actually having a quality sleep than quantity, and the number of hours of sleep. So you get used to it. So what's next, Yami? Next is a film called Guinea Wet Sunny, and we'll talk more about it. But today is about 2019, and thank you so much. कुछ प्लानिंग नहीं है, मैं शूट करने वाली हूँ, तो शूट में क्रिसमस ट्री में डेकोरेट कर दूँगी. With my name, hi, I'm Yami Gautam, and wish you all a very
Happy New Year, Merry Christmas, have fun and celebrate love. Thank you. और कई बार सिनेमा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के अंदर की अच्छाई को भी ढूंढता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम में से कोई भी इंसान जो है उसने पूरी ज़िंदगी ज़िंदगी बिना कोई गलत काम किए या किसी गलत फेज से गुजरे कोई भी नहीं होगा यहाँ पे। मैं खुद अपने बारे में कह सकता हूँ कि जब मैं अपने जीवन को मुड़ के देखता हूँ तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो शायद मुझे नहीं करने चाहिए थे। मैंने कई बार लोगों से जाके माफ़ी मांगी है, कई बार नहीं मिल पाया उनसे, मन में ऐसा रह गया कि यार कभी मौका मिलेगा तो मैं माफ़ी मांगूंगा। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हम सब के अंदर अच्छा और बुरा दोनों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिल्में जो हैं वो सिर्फ कैंडी फ्लॉस हो जाएंगी अबाउट थिंग्स दैट डोंट रियली एग्जिस्ट। और अगर आप सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो पहले आपको उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर बैड बिहेवियर, वायलेंस एक प्रॉब्लम है तो अगर आप उसको दिखाएंगे नहीं तो लोग उसके बारे में बात कैसे करेंगे। आज कबीर सिंह फिल्म रिलीज़ हुई, उस वजह से बहुत सारे लोगों ने उठकर ये बात की कि यार ये बिहेवियर सही है, ये बिहेवियर सही नहीं है। वो डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन हो गया, कितने लोगों के बीच में ये बात हुई। सिनेमा का काम है लाइफ को दर्शाना, इट हैज़ टू मिरर लाइफ एंड टू ब्रिंग अप कॉन्वर्सेशंस। सिनेमा का काम ये नहीं है कि वो चीज़ों को सॉल्व करे, सिनेमा का काम ये है कि वो बताए कि हमारी सोसाइटी यहाँ है और जो लोग उस फिल्म को देख रहे हैं वो उसको देखकर खुद डिसाइड करें कि उन्हें क्या बदलना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। कबीर सिंह एक अडल्ट फिल्म थी, वो बच्चों के लिए नहीं थी। एक उम्र होती है जब आप शायद ये नहीं देख पाते कि सही क्या है और गलत क्या है। द पावर डिस्क्रेशन इज़ नॉट देयर एट अ यंग एज। फिल्म अडल्ट्स के लिए थी और मुझे लगता है अडल्ट्स इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो एक फ़िल्म को देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हीरो एक फ़िल्म के अंदर गन लेके 10 लोगों को मार रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी वही करेंगे, या अगर एक फ़िल्म के अंदर एक आइटम सॉन्ग चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी बीच में ऐसा कुछ करना शुरू कर देंगे, या अगर एक फ़िल्म के अंदर कोई वायलेंट बिहेवियर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है बाहर जाके वायलेंट हो जाएंगे। वो कहेंगे एक्टिंग अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी, कहानी अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी, मज़ा आया कि नहीं आया, कुछ ऐसा दिखा कि नहीं दिखा कि जीवन में ऐसा होता है यार, ये चीज़ें दिखानी चाहिए। So I think cinema is also a therapeutic medium where you get to see things and you learn while being emotionally affected by what you saw about life. It's a reflection of life, and when you reflect life, you have to reflect it honestly. You cannot reflect it in a hypocritical manner by showing some things and not showing some things. In a democracy and in whenever you make cinema in the true sense, you have to be able to show different types of characters. That's my understanding of acting, that's my understanding of cinema. I don't endorse anything Kabir Singh did, but that doesn't mean that it's not my job to represent him correctly, because I'm an actor. It's your job to decide what you think is right about what Kabir Singh did and wrong about what Kabir Singh did as an audience. And I leave that right to you. I don't want to tell you as an audience कि आपको ये देखना चाहिए और ये हम नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको ये नहीं देखना चाहिए। किसी भी अडल्ट को कोई नहीं बताना चाहिए कि उनको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। उस इंसान को खुद डिसाइड करना चाहिए। फॉर विच ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म शुड बी मेड। बहुत लंबा था ना? लेकिन अच्छा था। शाहिद जी, ये जो पिछला 5 मिनट था आपकी लाइफ का, लाइक यू, रणवीर सिंह, सारा अली खान, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? मस्त था। रणवीर सिंह और लड़की आंख मार रहे थे, मैं बाजू से देख रहा था, फिर उन लोगों ने मुझे भी बुला लिया तो मैं भी पार्टी में शामिल हो गया। आपने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया, पर एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, जब भी आप शूट पर होते हो अमूमन बहुत लंबे घंटे काम करने पड़ते हैं जी, फिर प्रमोशन में लगना होता है, तो उसमें नींद कंप्लीट नहीं होती कहीं जी। मेरे 2 बच्चे, सो ये सब छोड़िए, नींद कंप्लीट नहीं होती है। तो किस तरह से मतलब आप नींद आप अपनी कंप्लीट करते हैं, मतलब कहीं कुछ नया देखिए, कुछ बताना चाहिए। मैं यार यहाँ गाड़ी में सो जाता हूँ। मैं जब मुझे चांस मिलता है तो मैं ज़्यादातर गाड़ी में अकेला ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है कहीं भी पहुँचने में, तो एक पावर नैप उसमें मिल जाता है विच रियली हेल्प्स। बट नींद की कमी हमेशा महसूस होती है। शाहिद जी, के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो मतलब एक्साइटेड है, हम लोग वेट कर रहे हैं। मैं बहुत नर्वस हूँ यार, कबीर सिंह के बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या सही फिल्म होगी अगली, लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन होगा। ऐसा लगता है मैं तो इस एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतर ही नहीं सकता, बिकॉज पीपल हैव लाइक्ड इट एंड लव्ड इट सो मच। I have never got so much love before, so I really don't know what will be the right film to do next. What I'll say about Jersey is कि मेरे मन में बिल्कुल नहीं था कि मैं फिर से एक रीमेक करूं। मेरे मन में था कि कोई ओरिजिनल फिल्म मिले तो मैं वो करूं, लोगों को नहीं लगना चाहिए मैं यही कर रहा हूं। लेकिन मैंने बहुत कुछ सुना और वो कहानी जब मैंने देखी वो फिल्म, तो मेरे दिल को छू गई, बिकॉज हालांकि वो क्रिकेट पे बेस्ड है,
लेकिन वो एक 36 ईयर ओल्ड के बारे में है जिसका एक 6 साल का बेटा है जो क्रिकेटर था और अब वो छोड़ चुका है, और 36 साल की उम्र में फॉर सर्टन रीजंस वो डिसाइड करता है कि नहीं, मैं फिर से जाके वही करूँगा जो मुझे आता है, जिसके बारे में मैं पैशनेट हूँ, और जो मुझे मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, विच इज़ द गेम ऑफ क्रिकेट। तो मैं पर्सनली बहुत रिलेट किया मैंने इस कहानी के साथ, क्योंकि मैं भी 38 का हो गया हूँ, और कभी कभी मुझे भी लगता था कि यार ये मेरा ब्लॉकबस्टर पिक्चर तो आ नहीं रही है, तो मैं क्या करूँ यार, कुछ और ट्राई करूँ क्या, मेरे को ऐसा लगता था यार, यू नो। और हम सबको आई थिंक लाइफ में ये टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने, और आप कुछ और करने लगते हो, यू नो, आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और मेरे डीप डाउन मेरी फीलिंग यही है कि लाइफ में जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगे ना, जो दिल के बहुत करीब हो, वो करते रहना चाहिए, चाहे उसमें ज़्यादा सक्सेस मिले थोड़ी मिले, लेकिन दिल खुश रहता है। तो वो फिल्म का मैसेज जो है ना, वो उस टाइप का मैसेज है। तो मुझे वो एक्चुअली, मैं 4 बार रोया जब मैंने वो फिल्म देखी। और ये कैरेक्टर बिल्कुल भी कबीर सिंह जैसा नहीं है, ही इज़ अ वेरी शांत कैरेक्टर, क्वाइट है, थोड़ा इंट्रोवर्टेड है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी और जर्नी है मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। मुझे ऐसा लगा ये कहानी मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी ऐसे वीक मोमेंट से गुजर चुका हूँ जब मुझे भी ऐसा लगता था कि यार कुछ और ट्राई करे क्या यार, अपना थोड़ा टाइम नहीं, इधर मन बन नहीं रहा है। लेकिन दिस इज़ द ओनली थिंग आई नो यार, मेरे को एक्टिंग आती है, आई लव एक्टिंग, आई लव मूवीज़, तो मैं ट्राई करते रहता था। और ये फिल्म देखी तो मुझे ऐसा लगा पोस्ट कर देते हैं। लेकिन हाँ, मैं काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारी कोशिश ये है कि जब हम फिल्म करें तो हम 99% रियल सीजन बॉल से ही क्रिकेट खेलें, क्योंकि कई बार आप विदाउट बॉल शूट करते हो और पोस्ट में बॉल को डालते हो, या रबर बॉल्स होती हैं विच आर पेंटेड लाइक सीजन बॉल्स, आप उनके साथ खेलते हो। लेकिन सीजन बॉल के साथ खेलने का जो एक एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग होता है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग होती है। तो हमारी कोशिश है कि वी ट्राई एंड मेक इट एज़ रियल एज़ पॉसिबल, एज़ ऑथेंटिक एज़ पॉसिबल। तो इसलिए मैं काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्रिकेट की, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस पॉइंट तक पहुँच पाऊँ जहाँ पे लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर लगता हूँ। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स फिल्में आप जब भी बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो स्पोर्ट है वो ऑथेंटिक लगनी चाहिए, बिलीवेबल लगनी चाहिए। सो आई एम ट्राइंग टू अचीव दैट, लेट्स सी हाउ इट गोस। एंड शायद ये कबीर सिंह की सफलता के बाद हम आपको ऐसे क्रिसमस एंड न्यू ईयर की क्या कुछ प्लानिंग देखेंगे हम आपको ऐसे? सर काम कर रहा हूँ सर। एक्चुअली पिछले हफ्ते मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी 7-8 दिन के जो स्केड्यूल्स हैं वो काफ़ी हिल